1500 रुपए बेरोजगारी और महंगाई की मार जो हमारी महिलाओं पर पड़ रही है, हिमाचल की महिलाओं पर, उन्हें राहत देने के लिए हर घर लक्ष्मी, हर महिला के बैंक खाते में 1500 रुपए का हमारा वादा है। महंगाई की परेशानी कम होगी और 300 यूनिट बिजली में उन्हें पूरी राहत देने जा रहे हैं। सरकार बनते ही किसी भी घर को 300 यूनिट तक जो है वो कोई भी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। फलों की कीमत बागवान तय करेंगे, बाजार की परेशानी हम दूर करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ के बागवानों के साथ एक घोर अन्याय केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार कर रही है। अपने पूंजीपति मित्रों की जेब भरकर कंगाली की कगार पर हमारे जो फल और सब्जियां बागवान है उन्हें ले आई है। यहाँ से जो सेब, मैं तो कह रही थी 60 रुपए किलो बिक रहा है, मुझे यहाँ के लोगों ने बताया नहीं 60 नहीं, मैं भी मंडी कुल्लू मनाली होते हुए अभी यहाँ पर आई हूँ। आपके सिरमौर जिले में बताया जाता है कि यहाँ 30 रुपए किलो खरीदा गया सेब बागवानों से दिल्ली और दूसरे शहरों में अडानी पूंजीपति मित्र 450-500 रुपए में बेच रहा है। वो पैसा कहाँ जाना चाहिए था, उस पर हक किसका था? लेकिन ये खाई, ये भरी जा रही है। हमारे दो की सरकार है। इसी के साथ गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेगी सरकार हमारी। हर गाय और जो भैंस पालक है उनसे हम ये वादा करते हैं। अब मैं आती हूँ श्री रेणुका जी के ऊपर। महंगाई की मार झेल रहे हैं, ये आप देखिएगा। ये कौन है? ये स्मृति ईरानी जी हैं, अभी होकर गई हैं, दोबारा वोट मांगने आई हैं। 17 के बाद 22 आ गया तो वोट याद आ गया। लेकिन ये कह रही थी तब हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना से 1,36,000 बहनें, 1,36,000 बहनों को 1,36,000 क्या दिए? उज्ज्वला गैस के सिलेंडर दिए। अब हमने जब विधानसभा लोकसभा में कितनी तारीख को 22 जुलाई 2022 को पूछा कि इस 1,32,000 में से कितनी बहनें इतनी महंगाई और बेरोजगारी के चलते अपने सिलेंडर भरवा रही हैं, लिखित में जवाब होता है कि 21 और 22 के साल में मात्र 9,415 बहनों ने ही अपने उज्ज्वला के सिलेंडर भरवाए। बाकी क्या है? बाकी बंद पड़ गए हैं चूल्हे। 1100 कीमत पहुंच गई है, जो कांग्रेस के समय पे 4 और 500 से कभी अधिकतम नहीं रहा, उनकी कीमत 1100 पहुंच गई है। सब्सिडी खातों में आ रही है? नहीं आ रही है, सब्सिडी बंद कर दी गई है, चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ये इस सरकार को बेनकाब करने सवाल हम पूछते हैं, लेकिन मुद्दों से ये भटकाने की जो है जयराम ठाकुर सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अभी मैं विधायक जी से बात कर रही थी, विनू कुमार जी से। इनकी चिंता थी कि रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट में कानून लाए 2003 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। श्री राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के भट्टा परसोल में किसानों से करोड़ों की जमीन कोड़ियों के दाम जब कब्जाई जा रही थी, विरोध किया। और 2013 में कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आई। कानून कहता था कि भूमि का जो कीमत है उसका 4 गुना मिलेगा। अभी विधायक विनय कुमार जी ने मुझे बताया कि रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट में लोगों की जो जमीनें गई हैं उनके साथ घोर अन्याय आपकी जयराम ठाकुर सरकार कर रही है। उनका हक, उनका उचित मुआवजा जो मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिमाचल हर उस किसान या भू मालिक से जिनकी जमीनें थी उनसे वायदा करती है कि सरकार बनते ही हम 4 गुना मुआवजा जो भूमि अधिग्रहण कानून का में वायदा है वो उन्हें देने का काम कांग्रेस करेगी। यहां तक भी ये भी समझ आता है कि प्रभावितों को कम मुआवजा देने के चक्कर में गिराए सर्कल रेट, यानी कि आप 4 गुना नहीं देना पड़े या 4 गुना दे उससे पहले आपने सर्कल रेट ही उसके गिरा दिए। तो ये धोखाधड़ी जो है वो यहाँ की जयराम ठाकुर सरकार यहाँ पर कर रही है। अब आती है यहाँ पर मुद्दे बहुत से हैं, उम्मीद है कुछ चीजों का जवाब जो है आपके सवालों में दूंगी। यहाँ से सिरमौर जिले में मैं बैठी हूँ, श्री सुखराम जी बिजली मंत्री हैं। इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं, खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। मैं सवाल पूछती हूँ, हाँ ना का जवाब श्री सुखराम जी आपसे मांगती है सिरमौर और हिमाचल की जनता। शोंगटोंग करछम बिजली परियोजना में 396 करोड़ की धोखाधड़ी हुई या नहीं हुई? हाँ या ना जवाब दीजिए। आईपीडीएस कार्यों में खरीदी गई घटिया सामग्री, खरीदारी में सामग्री घटिया खरीदी है। आगे मैं आपको बता दूं, जिला सिरमौर में
विद्युत मीटर, बिजली के मीटर बदलने का अवार्ड M.K. उप्रेती ने 2,572 रुपए प्रति मीटर की दर से दिया। प्रति मीटर कितना? 2,572 रुपए। अब आप आगे आ जाइए इसकी असली कीमत पर। जबकि इसी काम का अवार्ड विद्युत मंडल भटसरन में 65 रुपए प्रति मीटर की दर से हुआ। एक ही राज्य है, एक ही सरकार है, एक ही मंत्री है, लेकिन एक ही मीटर है, लेकिन वो मीटर कहीं पर मात्र 65 रुपए और कहीं पर 2,572 रुपए में कैसे बिक रहा है। इससे राज्य विद्युत बोर्ड को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। ये पैसा कहां, किसकी जेब में जा रहा है? क्या ये जो अलका लांबा पूछ लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता बिजली मंत्री आपके ऊपर आरोप लगा कर गई है, इस पे आपका क्या कहना है कि ये सच है या झूठ है? बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर M.K. उप्रेती ने 21 अक्टूबर 2020 में जियो स्विच खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए अवार्ड जो है सूर्य इलेक्ट्रॉनिक एवं क्रिमिक्स कंपनी को दिया। कितने का? 2 करोड़ रुपए का स्विच खरीदने का ऑर्डर। जो सामान खरीदा गया वह घटिया गुणवत्ता का था। वास्तव में वजन जो है 12 किलो के स्थान पर मात्र 6 किलो था। 2 करोड़ रुपए का आपको स्विच खरीदने हैं, वजन के हिसाब से है कि 12 किलो क्या, लेकिन निकला 6 किलो। और खरीदा गया सामान अभी तक भी उपयोग नहीं हो पाया, यानी कि उसकी गुणवत्ता इतनी गिरी हुई है कि वो सामान इस्तेमाल के लायक नहीं है। सरकारी खजाने को सीधा सीधा विद्युत मंत्री जी 2 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। चीफ इंजीनियर, अब सुनिएगा, भाई भतीजावाद, रेवड़ियां बट रही हैं। उपरोक्त चीफ इंजीनियर विद्युत मंत्री के OSD का छोटा भाई है। विद्युत मंत्री ने अपने OSD के छोटे भाई को भाई भतीजावाद, किसको लाभ कहां पहुंचाना है, चीफ इंजीनियर लगाया। उसे दोषी पाए जाने के बावजूद भी, दोषी पाया गया है, जांच हो गई, दोषी पाए गए, चीफ इंजीनियर ने डायरेक्टर पद पर पदोन्नत, बल्कि उन्हें वहां से दोषी भ्रष्टाचार में पाए जाने के बाद क्या होना चाहिए था? हटाए जाना चाहिए था। उसे हटाया नहीं, क्योंकि हट जाते तो पता नहीं मंत्री जी खुद बेनकाब हो जाते कि अकेले खाने वाला वो नहीं, मंत्री जी आप भी इसमें शामिल थे। इसलिए आपने उसे हटाने की बजाय, भ्रष्टाचार के तहत कार्रवाई करने की बजाय उन्हें डायरेक्टर पद पर जो है उन्नति दे दी। ये तो इनकी सच्चाइयां हैं। मैं सिरमौर जिले के लोगों को कहूंगी कि यहां पर जो हाटी समुदाय को ट्राइबल का दर्जा मिला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनकी इस मांग को लगातार समर्थन करती रही। वीरभद्र सिंह जी की जब यहां पर सरकार थी, उन्होंने भी यहां से अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके दिल्ली में भेजा। दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें रही, उसे गंभीरता से हमने कंसिडर किया, लेकिन समस्या यह थी कि कांग्रेस की अपनी खुद की पूर्ण बहुमत की सरकार ना होने की वजह से दूसरे जो राज्य हैं वहां पर भी जो ट्राइबल का दर्जा मांग रहे थे, उन राज्यों के उन राजनीतिक दलों से जो यूपीए का हिस्सा था, सहमति ना बनने की वजह से ये नहीं हो पाया। लेकिन लगभग 9 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार, यहां पर 5 साल से जयराम ठाकुर जी आपकी सरकार। पूछना चाहते हैं, आपकी नियत होती केंद्र की सरकार को कैबिनेट लोट लाना था, जो अभी लाई, ये 9 साल केंद्र की सरकार क्यों नहीं लाई? पहला ये जवाब हम पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, अब भी लाई है तो कब लाई है? जब किसी भी समय चुनावों की घोषणाओं की आचार संहिता लगने वाली है। आपकी नियत होती तो आप जो संसद का सत्र गया है, उस संसद सत्र में इसे लाते, संसद सत्र बुलाते, चर्चा करवाते और इसे कानून में तब्दील करके इसका लाभ जो है वो हाटी समुदाय के लोगों तक पहुंचाते। लेकिन आपकी नियत में खोट लग रहा है, इसीलिए आपने इसे चुनावों से कुछ समय पहले सिर्फ एक कैबिनेट में नोट लाकर 2 लाइन का पारित कर दिया। हम आपसे मांग करते हैं, अभी आचार संहिता नहीं लगी, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, तुरंत बुलाया जाए, चुनावों की घोषणा उससे पहले बुलाइए और इसे कानून में तब्दीली करिए। वरना हाटी समुदाय के लोगों के साथ साथ हमें मालूम है जो दूसरे समुदाय भी अपना हक मांग रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूं, मैं कुल्लू में थी, कुल्लू में मल्लाना क्षेत्र, कांगड़ा में बंगाल,
शिमला में डोडरा, चौपाल, यहां के लोग अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन क्यों इस कैबिनेट के फैसले में इसका जिक्र नहीं आया? तो मैं हाथी समुदाय के लोगों को बधाई देती हूँ, स्वागत करते हैं, पर हम उनको कह रहे हैं आपके साथ एक छलावा, एक धोखा, मात्र चुनावों के चलते वोट के तहत एक जुमला ना होकर रह जाए। हम आपके साथ खड़े हैं और मांग करते हैं कि तुरंत सत्र बुलाकर इसे कानून में तब्दील करके इन लोगों का हक और अधिकार है वो दिया जाए। और उसके साथ साथ हमारा पूरा दलित समाज इस देश में भाजपा की सरकार के तहत अपने आप को अन्याय का शिकार पा रहा है। विनय जी, हम सब चाहते हैं कि जो हमारा दलित समाज, एससी समाज है, उसमें भी जो सवाल उठ रहे हैं, जयराम ठाकुर सरकार उनके जवाब दीजिए। क्योंकि हमें मालूम है भाजपा की हमेशा ये सोच रहती है कि देश को मुद्दों से भटकाइए, देश को जाति और धर्मों में आपस में लड़वा दीजिए। मैं उस रेणुका जी में बैठी हूं जहां पर हाइटी ट्राइबल के लोगों का इस फैसले का स्वागत हमारी एससी कम्युनिटी ने भी किया है। लेकिन कम्युनिटियों को आपस में भिड़वाया ना जाए। हर सवाल का जवाब इस सरकार से मांग करते हैं कि आप तुरंत दें। जिस भी तरह की आशंकाएं हैं उसे आप दूर करिए। रेणुका जी विधानसभा के साथ खास तौर से जयराम ठाकुर सरकार ने भेदभाव किया है। अभी अखबार में मैंने पढ़ा, बडोल पंचायत कूना गांव 4 किलोमीटर तक सिर्फ सड़क न होने की वजह से कंधों पर मरीज को अस्पताल तक ले जाने की एक चुनौती जो है वो यहां के लोगों के लिए बनी हुई है। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि विनय जी विधायक रहे, वीरभद्र सिंह जी से गए, फंड लेकर आए और ये जो सड़क है बडोल पंचायत कूना गांव की, इसका काम शुरू करवा दिया था। और उम्मीद थी ये काम तेजी से आगे बढ़कर वो सड़क बनती ताकि वहां के लोगों को लाभ मिलता। पर भेदभाव रेणुका जी विधानसभा के साथ इस सरकार ने भेदभाव किया कि 5 साल बीतने के बावजूद भी वो सड़क नहीं बन पाती है। और मुख्यमंत्री जी, मुझे नहीं मालूम कौन सा चेहरा लेकर आप सिरमौर जिले में आते हैं और करोड़ों के योजनाओं के चुनावी जुमले छोड़कर जाते हैं, लेकिन अधूरे काम, जो आपके अधूरे काम है उस पर आप जवाब नहीं देते कि 5 साल बाद भी ये सड़क आप बनाने में क्यों नाकामयाब हो गए, क्यों आपने ये भेदभाव किया है। मैं जयराम ठाकुर जी से एक और चीज कहूंगी, आप एक कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, ये साबित हो चुका है। ये कैसे साबित हुआ है? आप ही का प्रशासन, आपकी जो पकड़ है वो कमजोर हो चुकी है। निशा सिंह आपकी एक अधिकारी है, वो आपको बेनकाब करती है कि किस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी दूसरे प्रशासनिक अधिकारी से लड़े हुए हैं। अखबारों की सुर्खियां बनी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी लक्ष्मण सीमा में रेखा में रहे। एक मुख्यमंत्री इतना लाचार, इतना असहाय कि उसी के प्रशासनिक अधिकारी उसकी बात सुन नहीं रहे। क्योंकि फैसला कहां से होता है? अधिकारी कभी वहां से आता है, पीएमओ से फैसला आ जाता है, इन्हें नहीं पता चलता। कभी गृह मंत्री फैसला करके भेज देते हैं, तो कभी जेपी नड्डा जी की चल जाती है, तो कभी अनुराग ठाकुर जी की चल जाती है। और ये मात्र एक कठपुतली मुख्यमंत्री के हाथ से चीजें अब पकड़ कमजोर हो रही है, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा पूरे हिमाचल के लोगों को उठाना पड़ रहा है। और एक और बात कहकर जाना चाहती हूँ, जयराम ठाकुर जी अपनी हार को सामने देखते हुए, क्योंकि उपचुनाव अभी हुआ हमारे यहाँ मंडी लोकसभा और 3 विधानसभाओं का, मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी था। आपने उसे हल्के से लिया और लोगों ने आपकी डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर गिरती है। ये कभी नहीं हुआ कि जिसकी सरकार हो उपचुनाव वो हार रहा हो। हमेशा देखने में आता कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव अगर हो वही जीतेगा। लेकिन आपको हिमाचल की जनता ने 4 सीटों पर हार का आपको सामना किया, क्योंकि आप आज भी स्वीकारने को तैयार नहीं है कि हिमाचल के अंदर महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। उसके चलते हुए भाजपा ने अपनी बी टीमों को सक्रिय कर दिया है। पूरे हिमाचल में कोई पूछे कि इनके पास कहां से इतना धन और बल आ रहा है बॉल राइटिंग, मैं बी टीमों का नाम नहीं ले रही हूं, कुछ दिल्ली से आई है, कुछ यहां पर है। जो दिल्ली से आई है उनके प्रभारी पहले यहां पर थे, दिल्ली के ही स्वास्थ्य मंत्री, 2 महीने से ईडी ने जेल में डाला हुआ है। वो प्रभारी थे, हिमाचल में भ्रष्टाचार के नाम पर वो वोट मांग रहे थे और खुद ही जेल में बैठे हैं 2 महीने से। उसके बाद दूसरे मंत्री भेजे गए,
शिक्षा मंत्री, और जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री यहां पर आते तो पता लगता है वो शिक्षा नहीं शराब से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई की उन पे भी रेड पड़ती है, वो भी यहां से दौड़ भागते हैं। तीसरा आता है पंजाब का मुख्यमंत्री, यहां पर रैलियां कर रहे हैं, करोड़ों रुपए टैक्स पेयर का यहां पर विज्ञापनों पर और दीवारों पर राइटिंग पर फूक रहे हैं, और वही यहां कहता है नशे को खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, और वही पता लगता है जर्मनी से फ्रैंकफर्ट जो हमारा है एयरपोर्ट, वहां से लुफ्तांसा एयरफोर्स से उन्हें एयरपोर्ट से इसलिए उतार दिया गया फ्लाइट से क्योंकि वो नशे में थे। ऐसे लोग, ऐसी पार्टी यहां पर प्रचार करने आते, ये साफ पता है कि सिर्फ भाजपा के खिलाफ जो वोट पड़ेगा उसको भाजपा कोशिश कर रही है कैसे बांटा जाए, दोबारा सत्ता पे काबिज हुआ जाए। भाजपा ये भी प्रयास कर रही है, खासतौर से ठाकुर हमारे जो है जयराम ठाकुर जी, हल्का लंबा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता आपको चुनौती दे रही है, अपनी हार से बौखलाकर आप कांग्रेस के नेताओं को लगातार संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके नेता इस चुनाव में हारने जा रहे हैं, इसलिए आप कांग्रेस के नेताओं को संपर्क कर रहे हैं। मैं चेतावनी दे रही हूं जयराम ठाकुर जी कि आप ये करना बंद कीजिए। कांग्रेस के समर्पित लोग हैं, मेरे साथ मैं गर्व से कहती हूं विनय कुमार जी 2 बार के विधायक हैं, इनके पिताजी जब यहां से 6 बार कांग्रेस के 6 बार वो, 2 बार आप श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहें, इंदिरा जी कहें, इस विधानसभा में आ चुके हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो किसी लालच में, किसी डर में नहीं आने वाले हैं। लेकिन जयराम ठाकुर जी, आपकी हार, आपकी बौखलाहट, आपके नेता चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप कांग्रेस के नेताओं को लगातार संपर्क कर रहे हैं। हमारे पास इस बात के सारे सबूत हैं। अगर आपने ये अपनी हरकतें बंद नहीं की, कांग्रेस के लोगों को आपने किसी भी तरह के प्रयासों में अगर आपने कहा, तो हम समय आने पर आपको बेनकाब करेंगे। इसलिए मैं कहूंगी कांग्रेस का परिवार एकजुट है, मजबूत है। जनता यहाँ पर भाजपा को हरा रही है, ये उपचुनावों से साबित हो चुका है, और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। और इस सरकार में रेणुका जी के चुने हुए विधायक का और रेणुका जी के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। 2 बार की बात तीसरी हैट्रिक बनाने रेणुका जी में जा रहे हैं। ये कल की जनसभा में भी आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा। और ये सिर्फ विधायक ही नहीं, सरकार बनेगी, मंत्री भी होंगे, ये पूरी तरह सुनिश्चित है। जो सड़क, जो विकास भेदभाव के तहत भाजपा के हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आपने रोका हुआ है, अब आप उसे अधिक समय तक रोक नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आपके सवालों का मैं स्वागत करती हूँ। मैडम, आपने अभी कहा कि कांग्रेस के संपर्क में है जयराम ठाकुर जी। जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं भाजपा में, जैसे रामलाल ठाकुर जी का है, और भी कुछ लोग कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी मिल गए, और तो लोग मिल गए। देखिए, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मेरी खुद की 3 दशक की राजनीति है। भाजपा में वो लोग जा रहे हैं, नंबर 1, जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार किया है, जिन्हें डर है सीबीआई ईडी का। हम कहते हैं अगर आपके पास सबूत है तो जेल भेजिए उन्हें, लेकिन आप उन्हें भाजपा में ले लेते हैं। जेल भेजने की बजाय भाजपा में, तो एक तो डर, दूसरा लालच, खूब पैसा। एक एक विधायक, एक एक पार्षद, एक एक नेता की कीमत तय है। सत्ता में पैसा खूब है। पैसा उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के लिए नहीं है, सब्सिडी के लिए नहीं है, बेरोजगारी रोजगार उद्योग लगाने के लिए नहीं है, लेकिन खरीदने के लिए है। तो 2 लोग जा रहे हैं जिसकी चिंता हमें नहीं है। जो 2 लोग गए भी, एक तो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हमने बनाया, विधायक बनाया पवन काजल जी, कितना विरोध हो रहा है उनका, पता भी नहीं टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, मिल गई तो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, लाले पड़ चुके हैं। और उनको ये भी समझ आ गया है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की एक बार फिर से सरकार, स्थिर सरकार हिमाचल में बनाने जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, देश देख रहा है, उनको लाइव देख रहा है, सब पर दबाव है, मीडिया पर नहीं दिखा रहे कि रोजाना वो मीलों चल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, मनरेगा के मजदूरों से मिल रहे हैं, बेरोजगार युवाओं से मिल रहे हैं, लेकिन उनका असर हिमाचल चुनावों में श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का देख रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस मजबूत हो रही है, भाजपा लगातार कमजोर हो रही है। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए वो लगातार कांग्रेस पे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, ईमानदारी से अपने विकास कार्यों को किया है, जिनको पैसा सत्ता का लालच नहीं है, वो कांग्रेस के झंडे के नीचे इस तरह से पूरी पीढ़ियों से खड़े हुए हैं। और इन्हें तोड़ने की कोशिश
जयराम ठाकुर जी करेंगे तो खुद टूट जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं टूटेंगे, ये मैं गर्व से कह रही हूँ। मैडम आपका पदार्पण चुनौती आप मानते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से, दोनों जगह भाजपा की सरकारें काम कर रही है, फिलहाल कितनी बड़ी चुनौती आप आगामी विधानसभा चुनाव मानते हैं हिमाचल में? क्योंकि बहुत बड़ा ये फैक्टर रहता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल से। देखिए 2014 में चुनाव हुआ लोकसभा का, 14 के बाद विधानसभा कब आया यहाँ पर, कौन से सन में था, कौन जीता था? नहीं, हाँ पहले इनका जो है चुनाव भाजपा का 2004 से 14 में था, फिर 19 में हुआ ना, ये 19, अच्छा दूसरा ये चुनाव है। देखिए मैं आपको चुनौती की अगर बात बताऊं, जेपी नड्डा जी हिमाचल से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद अनुराग ठाकुर जी भी यहां से केंद्रीय है। मोदी जी आए 17 में, क्या कहा, हिमाचल में सरकार दे दो, ये डबल इंजन की सरकार तेजी से काम करेगी, या विकास आएगा या रोजगार आएगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, ये सबके सामने है। मैं फिर दोबारा दोहराती हूँ, 2 करोड़ नौकरी हर साल मोदी जी ने देनी थी, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां मिली होंगी, तो मिली जो नहीं मिली, क्योंकि 45 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं बेरोजगारी के इस देश में। तो कितनी नौकरी हिमाचल में आई? एक नौकरी नहीं आई। आया तो क्या आया? नशा आया है। ये आया है, कहां से आया नशा? नशा गुजरात से आया है, प्रधानमंत्री जी के राज्य से आया है, भुज और बंदर से आया है, पोर्ट से आया है। किसका है भुज पोर्ट पर जो है मुद्रा पोर्ट? अडानी का है। करोड़ों रुपए का नशा पकड़ा जा रहा है। कहां से आ रहा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान से आ रहा है। गुजरात पोर्ट से होते हुए हरियाणा पंजाब होते हुए अब हिमाचल के युवाओं को अपने जाल में ले चुका है पूरी तरह से। अग्निपथ भर्ती योजना, पूछेंगे सवाल अनुराग ठाकुर जी आपसे और नड्डा जी आपसे कि युवाओं को ठग रहे हैं आप, देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं, सरहद को कमजोर कर रहे हैं। कैसे? मैं बता रही हूँ। 17.5 साल का युवा जो 10वीं और 11वीं में है, उसे आप भर्ती देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं कितने पद निकले तीनों सेनाओं में? 45,000। पूरे देश में एप्लीकेशन कितनी आती है? 7 लाख। ये दिखाता है बेरोजगारी है कि 45,000 पदों के लिए 7 लाख लोग अप्लाई करते हैं। अब 45,000 के लिए 7 लाख ने अप्लाई किया, लेकिन भर्ती अभी भी चल रही है। अभी 30 सितंबर को कुल्लू आपका पूरा जो जिला है वहां पर युवाओं को दौड़ने के लिए बुला लिया गया है कि आइए और दौड़िए और अग्निपथ में भर्ती होगी। 45,000 पद है, 7 लाख एप्लीकेशन आ चुकी है, अभी भी आप युवाओं को दौड़ा के क्यों धोखे में रख रहे हैं? चुनौती हमारी चिंता क्या, मैं बता देती हूँ आपको। चिंता 17.5 साल का युवा है, उसको आप क्या कह रहे हैं? आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है। आप उन्हें आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग के साथ लाइसेंस भी दे देंगे। तीसरी बात, आप उसे सरहद पर ले जाकर सरहद की सारी खुफिया जानकारी भी दे देंगे। उसके बाद जब वो पूरी तरह से सक्षम होगा, 4 साल में रिटायर कर देंगे। 21 साल का युवा आधुनिक हथियार चलाना लाइसेंस के साथ, खुफिया जानकारी के साथ बेरोजगार धक्के खा रहा होगा, हताश और निराश होगा। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से भाजपा के नेता कहते हैं हम इन्हें प्राथमिकता पर भाजपा के मुख्यालय जो नोटबंदी के बाद देश में 500 कार्यालय खुले, उसके बाद चौकीदारी की नौकरी दे देंगे। शर्म आनी चाहिए। ये वो धरती है हिमाचल की जहां पर दिल मांगे मोर कहते हुए शहीद हो गए थे शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, और आप कह रहे भाजपा के कार्यालयों के बाहर ये अग्निवीर चौकीदारी की नौकरी करेंगे। अब मैं कह रही हूँ पंजाब लगा हुआ है, क्या पंजाब का नक्सल जो है खालिस्तानी, यहाँ पर वॉल राइटिंग, यहाँ पर चुनौती यहाँ तक घुस आई है। वहां का खालिस्तान का मुद्दा कहे, देश में नक्सलवाद कहे, कश्मीर में आतंकवाद की बात कहे, सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर हुआ। आपको नहीं लगता कि हमारा 17.5 साल 21 साल का युवा जो ट्रेंड युवा है, हताश निराश बेरोजगार होकर कहीं चौकीदार का सल्यूट मार रहा होगा, वो इज्जत मिलेगी जो सेना के जवान को मिलती है? शहीद हो गया तो क्या कफन में उसको तिरंगा मिल रहा है? वो क्या होगा? ये हमारी चिंता है कि वो गलत हाथों में जाकर अगर हो गया तो आपके हाथ से ऐसे चीजें निकलेंगी, संभले नहीं संभलेगी। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो 2.5 लाख पद सेना में पक्की खाली पड़े, हम 2024 में सरकार में आते ही सबसे पहले अग्निपथ भर्ती योजना को फाड़ के कूड़े के डब्बे में फेंकेंगे। हम पुरानी भर्ती
पक्की भर्ती जो सेना की थी उसे लागू करेंगे। 2.5 लाख पद तो भरेंगे ही भरेंगे, उससे अधिक सेना को ताकत देने की और पक्की भर्तियां हम लाएंगे। हम इनको सुनिश्चित करेंगे कि सेना का जवान अगर रिटायर होता है तो जो पेंशन मिलती है वो पेंशन मिले। अग्निपथ वीरों को कोई पेंशन नहीं है। उनके आश्रित बूढ़े माँ बाप सेना के जवान को सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, कैंटीन से राशन में राहत रियायत मिलती है, वो सब बंद हो चुकी है। वो सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जारी करेगी। मैडम, आपका पदार्पण हिमाचल में हो रहा है और कुछ उन्होंने टिकटों क्या वो भी घोषणा भी की है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कह रही हूँ वो भाजपा की बी टीम है। भाजपा के जो खिलाफ वोट है उसे वो पूरा कांग्रेस की तरफ आते हुए देख रही है। भाजपा वो पूरा ना आए, वो बट जाए, भाजपा को लाभ हो, इसलिए उन बी टीमों पर खुद पैसा भाजपा का पूरा या टैक्स पेयर दिल्ली या टैक्स पेयर पंजाब का पैसा फूका जा रहा है। जो टिकटे मनीष ठाकुर कहाँ से थे? कांग्रेस से थे। उनके कौन से आंदोलन के जुड़े हुए रामलीला मैदान से अन्ना आंदोलन के ये चेहरे हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा की टिकट कटेंगी, कांग्रेस की टिकट कटेंगे, सबको लाकर जो है हम टिकटें बांट देंगे। तो ऐसी पार्टी में अपना भविष्य हिमाचल कैसे देख सकता है? आज हिमाचल के अंदर पंजाब में देख लीजिए और दिल्ली के हालात देख लीजिए, बदतर हो चुके हैं। दोनों की कानून व्यवस्था हाथ से निकल चुकी है, दोनों में विकास नहीं है, किसान आंदोलित है, युवा भटका हुआ है। ये झूठे जहां पर प्रलोभन गारंटियां आकर देकर आज कहां है नेता? गायब है। जो नेता यहाँ आता है जवाब नहीं देता कि आपका सत्येंद्र जैन को 2 महीने से जेल है। शराब नीति में आपने घर घर एक के साथ एक मुफ्त तो आपने बातचीत, ये मॉडल है दिल्ली का जो यहाँ लागू करेंगे। तो जनता जागरूक है। उत्तराखंड और पहाड़ी इलाका है हिमाचल की तरफ, उन्होंने भी देखा आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार था जमानत जब्त होती है और भाजपा में शामिल हो जाता है। यहाँ पर तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कुछ भाजपा में चली गई है, कुछ लोग अब कांग्रेस ही में वापस कर रहे हैं जो कांग्रेस ही गए थे। 4 दिन पहले राज्यसभा सांसद बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव भी है इंदु गोस्वामी और दीप्ति रावत पहुंचे हुए थे जिरमौर से। एक बयान उनकी तरफ से था कि मौजूदा समय में महिलाएं सशक्त हुई है। अलका लांबा कैसे देखती है महिलाओं की स्थिति? देखिए, महिलाएं सशक्त हुई है तो उनको कहिएगा जो गुड़िया हेल्पलाइन है वो भी हेल्पलेस हो चुकी है। 4000 से ऊपर शिकायतें 4000 माँ बहन बेटियों ने अपनी उस हेल्पलाइन में दर्ज कराई है। 4000। मेरे पास कटिंग है, अभी रह गई वरना मैं आपको दिखाती, मुझे नहीं मालूम था। आप उस पर सवाल पूछेंगे, मैं धन्यवाद करती हूँ। न्याय बिल्कुल नहीं है। निशा सिंह IAS अधिकारी हैं, आपकी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कह रही हैं कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, यहाँ न्याय नहीं है, यहाँ सुनवाई नहीं है। तो मैं एक आम हिमाचल की माँ बहन बेटी के बारे में अब क्या बोलूं? आपने गुड़िया में को मुद्दा बनाया था, हेल्पलाइन का नाम भी गुड़िया रख दिया, लेकिन आज हमारी बहनें कितनी असुरक्षित है ये यही से समझ पता लगता है कि चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में किस तरीके से तार जुड़े हुए थे सारे के सारे, और वो काम हो रहा था हमारी माँ बहन बेटियों की अस्मिता के साथ। वो वाद विवाद हुआ और पता लगता है कि पूरा जाल जो है पंजाब और आपके शिमला हिमाचल में जोड़ा गया। इतनी सुरक्षित है हमारी बेटियां। अभी तो मुझे हिमाचल की बेटियों की चिंता इस सरकार के तहत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आपसे।